जम्मू कश्मीर गौ रक्षा समिति में राजकुमार गुप्ता अध्यक्ष। आज आपको भारतवर्ष में जो भारतवर्ष के राजा होते हैं, जो सृष्टि का राजा होता है, वो धर्म का काम दिखाता है और धर्म से ही सारी चीज़ें प्राप्त होती है, अधर्म से कोई प्राप्त नहीं होता है। आज जैसे पूरे भारतवर्ष में तुलसी जी की वंदना की, हर घर में तुलसी जी को वंदना है, इससे देश जो है हमारा बहुत खुशी के आगे निकलेगा, खुशियों का माहौल आएगा। ये कोरोना वायरस यही एक चीज़ थी जो ख़त्म करने जा रहा है और इससे कोई दूसरी चीज़ बनी नहीं। अगर कोई दवाई भी बनी है तो इसी का ही सेवन हुआ है, तुलसी का ही सेवन मात्र इसमें हुआ गया है। और आज हमारे मोहन भागवत जी ने पूरे भारतवर्ष में तुलसी जी की पूजा का आह्वान किया और घर घर में, चाहे किसी ने 4 लोगों ने पूजा की, किसी घर में 10 लोगों ने की, किसी जगह 20 लोगों ने की, किसी जगह 100 लोगों ने की और कीर्तन भजन करके की। जो कभी कीर्तन नहीं करता था उनके माध्यम से ये सब ने कीर्तन भी किया और तुलसी को जल भी दिया और तुलसी की परिक्रमा भी की। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक ही तरीका है, तुलसी की वंदना करना, तुलसी की परिक्रमा करना। भगवान को आप कितना भी महंगी चीज़ का भोग लगाओ, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे जब तक तुलसी दल उसमें नहीं होगा। भगवान शालिग्राम की हम सेवा करते हैं, जब तक शालिग्राम के नीचे एक पत्ता नीचे नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, तो वो भगवान उसकी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। और जिस घर में तुलसी नहीं होगी उस घर में हम कितना भी कीर्तन भजन करें, भगवान उस घर में कभी नहीं आते। कि तुलसी स्वयं राधा रानी का स्वरूप है, बिना राधा रानी के भगवान कहीं भी नहीं जाते। तो इसीलिए आज घर घर में तुलसी की पूजा हुई, तुलसी की परिक्रमा हुई, तुलसी का कीर्तन हुआ और तुलसी को जल दिया। अगर जैसे आज पूरे भारतवर्ष में लोगों ने ऐसा किया, अगर रोज़ ही हम अपने घरों में तुलसी को जल दें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी की आरती करें और तुलसी मैया का थोड़ा सा रज का तिलक लगा के जाएं, कभी भी आपको किसी चीज़ की हानि नहीं होगी। ये मेरा कहना नहीं, ये शास्त्र का कहना है। अगर आप शास्त्र की बात सुनोगे, शास्त्र पे चलोगे, कभी किसी चीज़ की कमी आपको आएगी नहीं। तो मैं बार बार आपको यही प्रार्थना करूँगा, गौ सेवा, भागवत सेवा, साधु सेवा और समाज सेवा। अगर कहीं पेड़ लगाने हैं, नहर के किनारे लगाओ, मंदिर के लगाओ, बेलपत्री लगाओ, आंवला लगाओ, कल्प वृक्ष लगाओ और जगह जगह तुलसी लगा के दान दो। दान तो आप दे ही नहीं सकते हैं, तुलसी अगर किसी के घर में आप ले जाओगे, अगर वो उसकी पूजा करेंगे तो उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। अगर आप कहीं बेलपत्री का लगाओगे तो जितनी बेलपत्री शंकर जी को चढ़ेगी उसका फल अधिक आपको भी मिलता रहेगा। और कहीं आंवले का आप लगाओगे, जितना भी आंवले की पूजा होगी वो आपको भी फल उसका प्राप्त होगा। और कहीं जो चिड़िया, काएँ, जो भी कोई जानवर उस पर बैठेगा या उसके नीचे आएगा, उसकी भी प्राप्ति आपको प्राप्त होगी। तो इसीलिए भजन कीर्तन ये साधन हैं, यही एक साधन है जिससे हम पार आ सकते हैं। अगर हम इस साधन से वंचित रह गए तो आगे पहुंचने का सारे साधन खत्म हो जाएंगे। मेरा इसी के साथ सबके आगे यही फिर से प्रार्थना करूंगा, गौ सेवा, भागवत सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा और तुलसी वंदना ही भगवान का एक आधार है। भगवान की सेवा का यही एक मूल है और दूसरा कोई इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस टाइम को वही लिखा जाएगा, वही चित्रगुप्त लिखेगा, धर्म राजा और कुबेर जी महाराज किसी भी आपको सारा प्राप्ति करेंगे। जैसे हम 10 महीने पढ़ते हैं, पेपर का 1 ही महीना होता है, जो बच्चा अच्छा लिख के आ जाता है वो आगे पहुंच जाता है। तो यही एक हमारा साधन है आगे पहुंचने का। तुलसी माता की सेवा करें, प्रति सुबह उठ के परिक्रमा करें और घर से जाते समय
इनकी राज का तिलक लगा के जाएं और आनंद करें। जय तुलसी मैया। जय तुलसी।